नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी। नारी में हम बात करेंगे हमारे साथ भारत के खेल का भविष्य और वो होनहार बच्चियां हैं जिन्होंने हाल ही में बहरीन में हुए, अभी हालांकि चल भी रहे हैं, वहां 3rd एशियन यूथ गेम्स में अंडर 18 की कबड्डी टीम में सोना जीत करके लौटी, यानी कि गोल्ड मेडल जीता। राजस्थान से 4 बच्चियां थी इस कबड्डी टीम में, जो भारत की टीम थी उसमें 3 हमारे साथ स्टूडियो में हैं, एक किस कारणवश नहीं पहुंची हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा गांव से निकली इन बच्चियों के लिए, कैसा सफर रहा, तमाम जो अब तक इनसे जुड़ी हुई चीजें हैं हम आप तक पहुंचाएंगे और हमारे दर्शक इन बच्चों का हौसला अफजाई भी करेंगे। तो हमारे साथ में इस वक्त हैं अक्षिता देवंदा, जो जयपुर ग्रामीण की रहने वाली हैं, निकिता देवंदा, दोनों कजन सिस्टर्स हैं, और हमारे साथ हैं लक्षिता गुर्जर, और एक जो बच्ची थी वो थी कृष्णा, वो अभी हमारे साथ में नहीं है। तो इन बच्चियों से ही हम बात करेंगे। मैं लक्षिता आपके पास में आना चाहूँगा। ये एक बड़ा ही एक, क्योंकि हर किसी का होता है कि मैं देश के लिए खेलूं और खेल करके भी मेडल जीत करके आऊं। तो यहाँ से जब आप लोग बहरीन जा रहे थे तो क्या सोच के गए थे आप लोग? हम यही सोच कर गए थे कि हमें देश के लिए गोल्ड लाना है और हम अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश कर सके अपने देश के लिए वो सब कुछ करें, और बस एक ही था कि हमें गोल्ड से नीचे और कुछ भी नहीं लाना, गोल्ड ही लाना है। जी, तो ये भरोसा कैसे था कि हम गोल्ड ही लेके आएंगे? ये टीम की यूनिटी से हमें पता था, हमारी जिस तरीके से कोच ने और जिस तरीके से फेडरेशन ने, सबने जो हमारी टीम बनाई थी, हमें पूरा भरोसा था हमारी टीम पर कि हम गोल्ड मेडल ही लेकर आएंगे, और टीम की यूनिटी ये सब कुछ देखकर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलिए मैं निकिता का रुख करना चाहूंगा। निकिता, कैसा लगा ये सफर तुम्हारे को? अच्छा, तो अभी जैसे लक्षिता कह रही हैं कि हम लोग सोच के यही गए थे, जब यहाँ से गए थे तो लग रहा था कि हम जीत के आएंगे? पूरा विश्वास था कि हम गोल्ड लेके आएंगे। अच्छा, तो जब वहां पे खेले तो कितने मैच जीते तुम लोगों ने? हमने पूरे मैच 1 साइड जीते हैं। 1 साइड? पहला मैच किसके साथ था तुम्हारा? हमारा पहला मैच बांग्लादेश से। पहला मैच बांग्लादेश से, वेरी गुड। कितने से जीते? स्कोर 1 साइड था। अच्छा, और दूसरा किसके साथ हुआ? थाईलैंड के साथ में, वो भी 1 साइड गया? हाँ। वेरी गुड। छठा मैच सेमीफाइनल रहा और 7वां आपका फाइनल रहा। तो फाइनल मैच आपका रहा ईरान के साथ में। तो ईरान के साथ रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? ईरान के साथ अच्छा हुआ मैच, तो पर थोड़ी हाइट वाली लड़कियां थी। अच्छा, तो उनके साथ पता चला कि हाइट के साथ कैसे खेलते हैं, ये नॉलेज हुआ। तो ईरान के साथ ये पहला ही मैच था आप लोगों का, या फिर 6 मैच में कोई? सेकंड मैच। एक मैच खेल चुकी थी, उसमें हराया आप लोगों ने ईरान को? उसमें हरा दिया। वेरी गुड। तो उससे तुम्हें पता चल गया कि इनकी कद काठी जो है तो हमसे ज्यादा है, तो फिर क्या आप लोगों ने वो ट्रिक्स अपनाई? हमने अपनाई कि वो पैरों की कैच नहीं खाती। अच्छा। फ्रंट कैच खाएगी, क्योंकि हाइट है तो वो गिरते ही लाइन पे हो जाती है, तो हमने उनके सामने वाली फ्रंट कैच बनाई। अच्छा, यूं क्यों, मतलब कॉम्बिनेशन कैच किया आप लोगों ने, उससे हुआ, तो उससे बेनिफिट मिला? हाँ। तो ये सलाह किसकी थी? एक हमारी सलाह कोच की थी। अक्षिता, तुम्हारे पास में आना चाहूंगा मैं। फाइनल मैच जो है उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या कुछ खास रहा उसमें? फाइनल मैच में हमने सबने बढ़िया खेला और हमारे पास बढ़िया रेडर थे, डिफेंडर भी बढ़िया थे, और हमने डिफेंस में हम दोनों, ये लेफ्ट कॉर्नर है निकिता जी और मैं राइट कॉर्नर, तो दोनों ने हमने कॉम्बिनेशन टैकल किए बहुत, और लक्षिता जी राइट रेडर है, इन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया। हमने पूरी टीम ने लगभग बढ़िया खेले, कॉम्बिनेशन से खेले, जिनके कारण उनकी हाइट थी, वेट था, पावर भी थी, तो हमारे कॉम्बिनेशन के आगे उनकी कुछ भी नहीं रहा। मतलब कि हमने बढ़िया टैकल्स किए, इतने अच्छे कि उनके हाइट तो कोई मायने नहीं रही। बहुत बढ़िया। तो कितने अंक लिए आप लोगों ने, कितने से कितने? हमारे 59 थे और उनके 23। फाइनल मैच से पहले कुछ, क्योंकि एक मैच आप लोग जीत चुके थे, तो एक मैच जो जीती आप, वो एक भरोसा था इस मैच को, सेकंड वाले मैच के लिए? ये हमें कॉन्फिडेंस था कि हम पहले उनसे मैच हो चुका था, पर फिर भी हमें कॉन्फिडेंस था कि हम उन्हें एक बार और फिर से हराएंगे, और एक तरफा। अच्छा, ये बताइए कि नेशनल या इंटरनेशनल गेम्स के लिए आप कहाँ खेलने गए? मैंने 2 सब जूनियर। अच्छा। जूनियर नेशनल, एक अंडर 18 नेशनल, स्कूली नेशनल, और बस और जूनियर स्टेट खेला। तो अभी इंडिया टीम में हैं आप, जूनियर अंडर 18 में? अंडर 18 इंडिया टीम में। इंडिया टीम में हो, दोनों ही
ये पूरे जो आप लोग हैं, बाकी खिलाड़ी कहाँ से थी? और उड़ीसा, तमिलनाडु, हरियाणा से थी, साई से थी। ये सिलेक्शन का जो दौर था आप लोगों का, कितनी बच्चियां थी उस समय? 33। पूरे देश भर से? 44 थी, पर है ना वो पासपोर्ट के कारण फिर आधी मतलब की रह गई थी, 33 बची थी फिर। 33 बची, उनमें से फिर 14 यहाँ से सेलेक्ट होकर के बहरीन गई? हाँ, 14 सेलेक्ट होकर गई थी। अच्छा, जिनमें से 7 को खिलाना था। हाँ। उनमें सौभाग्यशाली आप 7 रही। तो 3 बच्चियां और कौन थी जो आपके साथ में मेन उसमें खेलने गई? 2 हरियाणा की थी और 1 तमिलनाडु की। 4 राजस्थान की थी। हम 3, लक्षिता जी, निकिता जी। एक कृष्णा थी। कृष्णा दीदी को हाफ टाइम बाद मतलब चेंज कर दिए थे। अच्छा अच्छा। और एक राइट कवर उड़ीसा की थी, लेफ्ट कवर हरियाणा की, और रेडर निकिता जी वो हरियाणा की थी, तमिलनाडु से कार्तिका जी थी। विदेश में खेलना पहली बार रहा आपका? इंटरनेशनल गेम तो पहला ही खेला जी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप गए यहाँ से, थोड़ा सा दर्शकों को बताइए, क्योंकि आप बच्ची हैं भी। कितनी उम्र है तुम्हारी? 15 साल की हैं। और 15 साल में घर से कौन गया साथ में? कोई नहीं गया। और दिवाली का टाइम था, फिर याद नहीं आई घर वालों की? याद तो आती है, पर अब गेम था, सपना है इंडिया के लिए खेलना, देश के लिए खेलना, तो सपना करना भी तो जरूरी है। दिवाली तो हर बार आती है, पर ये मौका हमें पहली बार मिला, फर्स्ट टाइम था, इसलिए इंडिया के लिए खेलना अच्छी बात है। वहाँ पे भी खुशी थी कि हम इंडिया के लिए खेल रहे हैं, इधर घर दिवाली की भी खुशी थी कि उधर घर। तो घर वालों ने बातचीत की फोन पे? क्या बताया घर वालों ने? घर वालों ने बताया कि अभी यहाँ पे तू भी होती है, पर कोई बात नहीं, वहाँ पे मैच में बढ़िया खेलना, कि हमें और ज़्यादा खुशी हो कि आप तू दूसरे देश में गई है और वहाँ पे अपना परफॉर्मेंस बढ़िया किया है। निकिता, पहली बार गई आप विदेश खेलने के लिए? इससे पहले कितने मैच खेले आपने नेशनल? मैंने नेशनल 5 बार खेल लिया। 5 बार नेशनल खेल चुकी हैं। कौन कौन से खेले आपने? कहाँ खेले? 2 सब जूनियर, एक अंडर 18 और एक खेलो इंडिया खेला था, और एक स्कूली। राजस्थान से गई आप उसमें लिए, और ये पहला ही गेम था आपका अभी बाहर जाने का। तो ये कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? इसे में पता चला कि बाहर कैसे जाते हैं, मतलब आने जाने का एक्सपीरियंस हुआ। अकेले मतलब सपोर्ट अकेले को ही करना पड़ता है सब कुछ, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। तो भी एक कॉन्फिडेंस आया उससे। हाँ। हवाई जहाज का सफर अच्छा रहा? हाँ। आप हवाई जहाज में पहले भी बैठी? नहीं, फर्स्ट टाइम, पहली बार। तो ये कैसा रहा आपका? इसमें शुरुआत में थोड़ी घबराहट हुई, तो फिर क्यों हुई घबराहट? फर्स्ट टाइम था ना, इसलिए। अच्छा, अब अवसर मिलेगा जब? अब नॉर्मल, अब कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो क्या क्या रहा उसमें? कुछ रहा आपको ऐसा कि यार हवाई जहाज में पहली बार बैठे हैं तो देखते हैं क्या क्या होता है इसमें? नॉर्मल, बाहर से नजर अच्छा दिखता है बस। अच्छा, अंदर तो वही बस की तरह सफारी है। हाँ। जी, चलिए, बहुत बढ़िया। लक्षिता, आप क्या क्या गेम्स खेल चुकी हैं अभी तक? मैं इससे पहले 4 नेशनल खेल चुकी हूँ। 2 सब जूनियर, एक बिहार में हुआ था, 2 बिहार में हुए थे, और खेलो इंडिया वो भी बिहार में हुए थे, और अंडर 18 जो उत्तराखंड में हुए थे। और अभी ये मेरा पहला इंटरनेशनल टूर था, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला। पहली बार गई आप भी विदेश? तो इसमें आप कह रही हैं कि अच्छा एक्सपीरियंस मिला, तो एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकती हैं? क्या अच्छा रहा उसमें आप? पहले तो हम प्लेन में गए, तो वहाँ पर पहले शुरू में बैठे तो बहुत घबराहट हुई, कान भी दर्द करते हैं प्लेन में बैठने से। और फिर जब हम वहाँ पर बहरीन में गए, तो वहाँ की बाहर देश में कंट्री वहाँ बहुत क्लीन है, वहाँ नेचर, वहाँ के लोग बहुत सपोर्टिव है, और बाहर खेलने से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला, टीम कैसे कैसे खेलते हैं। दूसरे देशों की टीम्स को भी देखते हैं, उससे भी एक्सपीरियंस मिलता है। हाँ। तो बातें हुई वहाँ, या फिर लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है? लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है। तो जो सामने ईरान वाले हैं, उनकी लैंग्वेज आप नहीं समझ पाए और आपकी वो नहीं समझ पा रही थी। तो कबड्डी में हुटिंग भी होती है, बोलते भी हैं, तो कुछ बोलते हैं आप लोग, या वे बिल्कुल पूरी तरह से एक प्रतिबंध होता है कि नहीं, कोई कमेंट नहीं करना? हुटिंग बहुत होती है वहाँ पर। सबसे ज़्यादा सपोर्टिव इंडिया के थे वहाँ पर, और टीम के कम थे, पर लोग बाग इंडिया की टीम को देखने के लिए बहरीन तक आए। इंडिया के बहुत सारे लोग थे जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उनकी वजह से भी थोड़ा हमें सपोर्ट मिला। बिल्कुल, उसका बेनिफिट मिलता है। निकिता, आगे क्या प्रोग्राम है? तुम्हें क्या करना आगे? कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं आप? मैं भी 10th क्लास में हूँ। अरे वाह! तो वो डायलॉग बोल सकती हैं आप? हमारी छोरा से कम है के, सुना है? अच्छा, वो बोले, चलो आप बोल के बताओ। कि हमारी छोरा छोरों से कम थोड़ी ना है। अच्छा, ये वहां भी बोला आपने कहीं जीतने के बाद में ईरान में? तो इस डायलॉग को फेमस नहीं किया आप लोगों ने? लक्षिता ने बोला तो नहीं, पर हाँ सबको पता है। एक हमने खेला इस तरीके से कि लोगों को ये लगा
कि वहाँ छोरे भी थे और छोरियां भी थी, उनसे कम नहीं रहे। अच्छा, जो अंडर 18 पुरुष टीम थी उसकी क्या स्थिति रही? अंडर 18 पुरुष टीम ने सारे मैचेस बहुत अच्छे खेले। उन्होंने 8 मैच खेले थे और सभी मैच वन साइडेड हराए। बस फाइनल मैच उनका भी ईरान से ही था। ईरान से जो उनका पहला मैच हुआ था वो भी उन्होंने एक तरफा ही जीता, पर फाइनल मैच थोड़ा 3 पॉइंट से जीती इंडिया। बहुत ही अच्छा मैच रहा था ईरान का और इंडिया का बॉयज। लेकिन वो भी गोल्ड जीत के आ गए। अरे वाह, सोना बराबर हो गया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। सोचता है ना आदमी मुझे तो ये तो खेलना ही है। अब क्या खेलना चाहोगे आगे? मुझे भी आगे और खेलना है और इंटरनेशनल खेलना है अपने देश के लिए। आगे खेलना है अभी? अच्छा, तो तुम्हारी कोचिंग कहाँ हुई इसकी कबड्डी की? हमारी कोचिंग जयपुर में छोटे से गांव नांगल प्रधान में हुई है। सुरजन कोच साहब ने करवाया है। कहाँ की रहने वाली हो आप? जयपुर में नांगल प्रधान गाँव में। उस गाँव की हैं आप? अच्छा, तो वहाँ पे कबड्डी खेलने का माहौल है? नहीं, वहाँ माहौल कुछ नहीं है, फैसिलिटी भी हमारे पास कुछ नहीं है। बस छोटा सा खेत है, उसमें मिट्टी डाल के हम खेलते थे। तो प्रैक्टिस के और भी लड़कियों के साथ करते थे? हाँ, छोटे छोटे या लड़के लड़कियां सब मिलके खेलते थे? लड़के लड़कियां मिक्स। लड़के लड़कियां सब। तो वहाँ गांव में खेलते हैं लड़के लड़कियां सब? हाँ। घर वालों ने सपोर्ट किया, ये कहा कभी कि ये लड़कों वाला गेम है, तुम क्या खेलोगे इसको? नहीं, कभी नहीं कहा? घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया हमें। सपोर्ट किया। क्या करते हैं मम्मी पापा? दोनों मम्मी पापा किसान ही है। खेती करते हैं दोनों ही? पापा के जमी कि मम्मी को कि बच्चे को खिलाना है? दोनों की मर्जी। क्या बोले? दोनों ने बोल दिया कि आप खेल सकते हो, खेलो। तो इस वजह से खेलने चले गए। हाँ। आप और अक्षिता दोनों साथ ही एक ही गांव में रहती हो? हाँ। तो नारी में यहाँ चर्चा जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नारी, और नारी में हम बात कर रहे हैं हमारी उन होनहार बच्चियों से जिन्होंने हाल ही में बहरीन में हुए अंडर 18 कबड्डी की 3rd एशियन चैंपियनशिप जीती, गोल्ड जीत करके आई हैं, जिसमें से राजस्थान की 4 बच्चियां थी। तो तुम्हें कैसे खेलने के ये कबड्डी वाला वो लगा कि चलो कबड्डी खेलें हम? हमारे गांव में ओलंपिक था, ग्रामीण ओलंपिक। अच्छा। तो वहाँ से मेरे परिवार वालों ने और बड़े सीनियर जो गांव में दीदी और ये थी ना, उन्होंने बोला कि तू खेल सकती है, मतलब कि वो ग्रामीण ओलंपिक। तो फिर मैंने ग्रामीण ओलंपिक से स्टार्ट किया। और मेरे कोच सुरजन सर, उन्होंने हमें बढ़िया प्रैक्टिस करवाई और फिर डिस्ट्रिक्ट के मैच, स्टेट मैच, फिर नेशनल मैच तक बढ़िया प्रैक्टिस करवाई कि हम आज इस काबिल बन गए कि इंडिया के लिए हमने गोल्ड मेडल जीता है। और जो जितनी प्रैक्टिस उन्होंने करवाई है ना, मैं मतलब कि सबकी लड़कियों के लिए कहना चाहती हूँ कि ऐसा कोच सबको मिले। इन्होंने हमें, सुरजन सर ने हमें इतना सपोर्ट किया है ना कि मैं बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है हमें। हर कबड्डी ही नहीं, इससे भी अलावा ऐसी बहुत चीज़ें सिखाई है जो हर एक प्लेयर को आनी चाहिए। अक्षिता, एक चीज जानना चाहूंगा कि किसी भी खेल में क्या चीज जरूरत होती है, खास बात क्या होनी चाहिए कि हाँ ये एटलीस्ट ये तो होना चाहिए? गेम और प्लेयर की सबसे बड़ी चीज़ होती है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हर एक प्लेयर में होनी चाहिए, चाहे वो कबड्डी का हो या और किसी गेम का। डिसिप्लिन आपकी नज़र में क्या है? क्या डिसिप्लिन क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन सब में होना चाहिए, क्योंकि प्लेयर कभी भी गेम से जितना नहीं दिखता जितना डिसिप्लिन से दिखता है। डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज़ होती है। अच्छा, कबड्डी में डिसिप्लिन में क्या करना होता है? मतलब कि डिसिप्लिन में सबकी रेस्पेक्ट, बड़ों की रेस्पेक्ट, चाहे कितना ही बड़ा खिलाड़ी हो या कितना ही छोटा खिलाड़ी, उन खुद को बड़ा खिलाड़ी कभी मत समझना। हमारे कोच ने हमें यहाँ तक लाया है, इंडिया की टीम तक, तो कोच को कभी नहीं भूलना चाहिए। जिन्होंने यहाँ तक अपन को पहुँचाया है उस इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए। गुरुजी? हाँ, गुरुजी को। गुरुजी कहते हो, कोच कहते हो गाँव में? गाँव में तो हम भैया बोलते हैं। अच्छा। और पेरेंट्स को भी कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स अगर अपना सपोर्ट नहीं करते तो आज मैं भी यहाँ तक इंडिया की टीम तक नहीं हो पाती। कोच ने, पेरेंट्स ने और एसोसिएशंस ने, फेडरेशन ने बहुत सपोर्ट किया हमारा, जिसके कारण आज इंडिया के लिए गोल्ड ले पाए हम। लक्षिता, आपके पास मैं आना चाहूँगा, कबड्डी खेलना क्यों आपने शुरू किया? कैसे ख्याल आया कि मुझे कबड्डी खेलना चाहिए? मेरा बचपन से ही ये सपना था कि मैं स्पोर्ट्स के अंदर जाऊं, और मैं कबड्डी एक ऐसा खेल है जिसके अंदर कोई खर्चा नहीं है, और मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूं, तो मैंने कबड्डी इसलिए ज्वाइन करा। ये मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल है, कोई खर्चा नहीं है इसमें, बस अपनी मेहनत होनी चाहिए इसके अंदर। हम जितनी मेहनत करेंगे हमें उतना सब कुछ मिलेगा। तो हर गेम में ही है कि आप अगर मेहनत नहीं करेंगे तो पिछड़ जाएंगे। हाँ, वो है, जितनी हम मेहनत करेंगे हमें उतना ही मिलेगा। यदि हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और कबड्डी एक ऐसा खेल है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेहनत चाहिए, और
कोच सबसे जरूरी होता है, कोच। कबड्डी ही क्यों? क्यों तुम तो कोई भी खेल खेल सकती थी। तो मैं एक कबड्डी क्यों? नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ और बाकी जो गेम्स है उसके अंदर हमें किट ना कुछ लाना पड़ता है, जिसके मतलब खर्चा होता है। और कबड्डी एक नॉर्मल गेम है जिसके अंदर सिर्फ एक ग्राउंड होना चाहिए मिट्टी का और हम उसमें अपनी मेहनत कर सकते हैं। प्रैक्टिस कहाँ से शुरू की आपने? मैं प्रैक्टिस शुरू से ही चौगानी स्टेडियम के अंदर करती हूँ। परिवार में कोई है जो स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ? मेरे चाचा है, उनकी वजह से ही मैं कबड्डी के अंदर हूँ। मेरे चाचा स्पोर्ट्स के अंदर है, उनका नाम रवि गुजर है और वो राजस्थान पुलिस के अंदर है, अभी स्पोर्ट्स से कबड्डी खेलते हैं। कबड्डी तो तुमने सोचा कि अपन भी पुलिस में ही चलेंगे? मेरे चाचा का सपना पूरा करना है मेरे को कि मेरे को अपने देश के लिए खेलना है, इंडिया के लिए। तो ये सपना चाचा का है कि देश का? ये सपना देश का भी है और चाचा का भी है, दोनों का। क्या करते हैं पेरेंट्स आपके? मेरे पापा ड्राइविंग की जॉब करते हैं और मम्मी हाउसवाइफ है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं निकिता, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे दोनों फार्मर है, किसानी करते हैं। किसानी करते हैं। अच्छा, भैंस वैस हैं गांव में? हाँ। दूध पीती हैं आप उसका? हाँ। अच्छा, खेत का भी काम करती हैं? हाँ। क्या क्या कर लेती हैं? कुछ भी जैसे नॉर्मल मदद करा देती हूँ। तो खेलती कब हो? सुबह शाम प्रैक्टिस। मम्मी के साथ भी कभी कबड्डी हो जाती है? नहीं, मम्मी के साथ नहीं। क्या रहती है तुम्हारी दिनचर्या की? जॉगिंग करती हो, दौड़ लगाती हो, सुबह सुबह क्या कुछ खाने पीने का क्या रहता है तुम्हारा? सुबह 5 बजे उठ के ग्राउंड जाते हैं। ग्राउंड? अच्छा, जो गांव में मतलब वहीं पे कोचिंग जहाँ पे है? 5 बजे चली जाती हो दोनों? या और भी बच्चे जाते हैं? और भी बच्चे हैं हमारे घर से। अच्छा। तो वहाँ फिजिकल वगैरह करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर आके डाइट वगैरह लेके थक जाते हैं, डाइट लेके रेस्ट करना होता है, या फिर मम्मी को थोड़े हेल्प करा देते हैं घर पे, फिर आके वापस शाम को ग्राउंड। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 10वीं में? 10th। फिर स्कूल की पढ़ाई? स्कूल की पढ़ाई चल रही है। फिर तुम तो वहां जाती हो, थक जाती हो, सो जाती हो, फिर शाम को वापस खेलने चली जाती हो, फिर किताब फ्री टाइम में किताब पढ़ लेते हैं। तो डेली नहीं जाती स्कूल? स्कूल डेली नहीं जाते हैं। अगर वहाँ पे आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई तो? गेम्स की वजह से नहीं होती सर। नहीं होती है, अलाउ कर देते हैं? हाँ, गेम्स। अच्छा, तो अभी तो 10वीं का तो बोर्ड का है। हाँ। तो उसकी भी तैयारी कर रही हो? हाँ सर। परीक्षा के बीच में अगर कोई ये भी, क्योंकि एग्जाम है वो भी बोर्ड का भी और इधर भी तुम्हारा खेल होगा, तो कैसे मैनेज करोगी? सर एग्जाम देना जरूरी है। हाँ। 10th है इसलिए तो अभी स्पोर्ट्स में ध्यान दे रही हूँ और नॉर्मल पढ़ाई में भी। पास होना जरूरी है, कोई ज्यादा नहीं। प्लेयर को कोई मतलब नहीं है कि हमें हाई परसेंटेज चाहिए। तो क्या करोगी अब आगे? पढ़ाई को और गेम को दोनों को साथ लेके चलेंगे। साथ में लेके चलोगी। और अक्षिता, तुम आप क्या करोगी अभी? पढ़ाई भी करनी है साथ में? अभी कौन सी क्लास में हो? 12th में हो। ओ, तुम्हारा भी बोर्ड है? फिर 12th में अब स्कूल, अभी तो मैथ्स में गई हुई थी और अब जैसे अब घर आई हूँ, अब डेली स्कूल जाती, सुबह ग्राउंड से आती हूँ, आते ही स्कूल से फिर आके स्कूल से 1:30 पे स्कूल छूट जाती है हमारी, तो 2 बजे 3-4 बजे तक रेस्ट और फिर 4 से 7-8 बजे तक ग्राउंड, फिर आकर थोड़ी देर पढ़ाई, खाना वाना खाकर नहाकर फिर पढ़ाई और फिर 10-10:30 बजे सो जाती हूँ। फिर वही डेली रूटीन 5 बजे उठकर ग्राउंड में जाती। क्लास में भी कभी कभी नींद की झपकी आ जाती है? हाँ, वो थकान तो हो जाती है ना? जिस दिन ज्यादा थकान होती है ना तो क्लास में नींद आने लग जाती है। आप लोगों को डाइट चार्ट बताते हैं कि खेलते हो तो डाइट में ये लेना चाहिए? क्या खाते पीते हैं आप लोग? डाइट में जो प्लेयर खाते हैं वही खाते हैं। क्या खाते हैं प्लेयर? जैसे सुबह उठते हैं, सुबह उठकर फ्रेश होकर सुबह जाने से पहले बादाम, काजू, किशमिश ये खाकर जाते हैं और फिर आकर बनाना शेक, कुछ भी एक शेक बनाकर पी लेते हैं। प्रोटीन ही लेना होता है ग्राउंड पर। प्रोटीन में क्या लेते हैं आप लोग? दाल, अंडे और वो जो सारी दालें आती है ना वो। अच्छा, अंडे खा लेती हो? ओ, ईरान में कैसे आप लोगों ने क्या रहा? वहाँ कुछ मिल गया तुम लोगों को तुम्हारे हिसाब का खाना? हमारे हिसाब का तो नहीं मिल पाया। क्यों? सर वहाँ पे मांस सारे जाते तो मांस वगैरह ज्यादा खाते हैं। और तुम नहीं खाते फिर वो? ओहो, दिवाली का टाइम और फिर वहाँ पे खाना भी प्रॉपर नहीं मिला। तो क्या व्यवस्था करके गए थे तुम लोग? हम बिस्कुट मतलब नॉर्मल चीजें तो यहाँ से टाइम पास के लिए लेके गए थे कि हो जाए। बाकी वहाँ पे भी कुछ मिल गया? हाँ, इतना सा तो मिलता है। लक्षिता, बाहर जाते हैं तो कुछ खाने की प्रॉब्लम रही? हाँ, खाने की प्रॉब्लम तो होती है। हम थोड़ा बहुत कुछ घर से खाने को लेकर गए थे पर उससे भी सब कुछ नहीं हो पाया। फ्रूट्स वगैरह हमने जितना मतलब हमारी पूरी कोशिश करी हमने गेम में भी, और फ्रूट्स वगैरह ये खाकर हमने सारे मैचेस खेले फ्रूट्स। और हमने बोला उनको तो उन्होंने रोटी बनाई, दाल बनाई, पर वो वैसी खाने लायक तो नहीं थी। पर हमने 7 दिन वहाँ पर कैसे ना कैसे करके गुजारा कर लिया। फ्रूट्स वगैरह मिलते थे वहाँ पे? हाँ, फ्रूट्स वहाँ पर मिलते थे। तो इन बच्चों का मानना है कि आगे खेलना जारी रखेंगे और साथ में पढ़ाई भी करेंगे,
क्योंकि खेल के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है, और खेलना इस वजह से जरूरी है कि जब किसी लाइन को पकड़ लिया तो खेलना ही जरूरी है। निकिता ने नहीं बताया कि कबड्डी क्यों चुनी तुमने? मैंने कबड्डी देखा और कबड्डी मुझे अच्छी लगी, खेलने में भी। कबड्डी एक सस्ता मतलब नॉर्मल गेम है कि इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं हो सकता, तो हमारे पेरेंट्स भी ज़्यादा खर्चा नहीं उठा सकते, इस वजह से खेला। तुमने भी इसी वजह से? अक्षिता? एक साधारण परिवार से बिलोंग करती हूँ और एक कबड्डी एक मिट्टी का और ग्रामीण क्षेत्रों का गेम है, खेल है, जिसके कारण कि उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता। और मैं वैसे भी साधारण परिवार से बिलोंग करती हूँ, जिसके कारण मैंने कबड्डी चुना। कबड्डी में सिर्फ अपन अपनी मेहनत और अपनी जो सब कुछ लगा सकते हैं। सिर्फ कबड्डी मिट्टी का गेम है जिसपे मिट्टी के ग्राउंड पे अपन खेल कर अपनी मेहनत कर और आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने अक्षिता, अभी क्या बोलते, जैसे पहले बोलते थे कि कबड्डी कबड्डी कबड्डी, अभी क्या बोलना होता है? अभी तो कवच कवच ऐसे बोल देते हैं, कबड्डी भी बोलते हैं। मतलब कि पहले रेगुलर बोलना पड़ता था, अब रेगुलर नहीं बोलना पड़ता। अच्छा। मतलब कि ऐसे कबड्डी कबड्डी ऐसे थोड़ी थोड़ी बोल सकते हैं। कोई बोल रहा है कबड्डी कबड्डी, बस रेफरी को दिखना चाहिए, जरूरी नहीं है अपन कबड्डी बोले ऐसे। बस कबड्डी बोले, कब 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 कुछ भी बोले, मतलब मुंह हिलना चाहिए थोड़ा थोड़ा। तो पहले तो होता था कि अगर बीच में सांस टूट गया तो फिर उसको आउट कर देते थे, अब ऐसा नहीं होता। अब तो बस मुंह हिलना चाहिए, कुछ भी बोलो, और बीच बीच में ऐसे कबड्डी बस जीभ बाहर नहीं दिखनी चाहिए, तो अगर जीभ बाहर आ गई या मुंह बंद दिख गया तो रेड आउट होता है। कुछ कहना चाहेंगे अभी आप लोग? क्या आप लोगों की, अब जैसे होता है खेलने के साथ साथ में होता है ना गाना सुनना, डांस करना, गाना गाना, तो क्या अच्छा लगता है तुम्हारे को खेलने के अलावा? पहले अच्छा लगता था, पर अब खेलने के बाद इतना टाइम नहीं मिल पाता। हम पहले क्या अच्छा लगता था? गाना सुनना। अच्छा। डांस भी अच्छा लगता था, पर गाना सुनना ज्यादा अच्छा लगता था। क्या सुनती थी? गाने। कौन से गाने? राजस्थानी? मतलब सारे जो हिंदी गाने भी सुनती थी। अच्छा, कौन सा पसंद का गाना था आपका? मासूम शर्मा। वैसे सुनाओ एक लाइन। एक खटोला जेल का भीतर, एक खटोला जेल का बाहर, बाहर आड़े पर सूटर बेटे बिथर दे पर बैठा यार। अरे वाह, वेरी गुड। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? मुझे नहीं लगता ये कुछ भी, ये गाना सुनना और डांस करना कुछ भी अच्छा नहीं लगता? नॉर्मल गाने सुनना बस। बताओ बताओ, जैसे कौन सा गाना सुनती हो? मोटिवेशन है या फिर मासूम शर्मा के सुन लेते हैं। मासूम शर्मा के, ओके। तो मोटिवेशनल कौन सा गाना है? कहानी किससे? दंगल पिक्चर से। फ्रेंड्स हैं तुम्हारी भी? नहीं सर, अभी तो चालू ही है। सहेलियां वगैरह तो होंगी गाँव में? हाँ, फ्रेंड्स है। अच्छा, तो उनके साथ में गपशप हुई ईरान से आने के बाद? ईरान से आने के बाद नहीं सर, मिले ही नहीं। और लक्षिता, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? मेरे को पहले डांस करना पसंद था, पर अब इतना नहीं है। वैसे टीम के साथ रहते हैं तो इंजॉयमेंट हो जाती है, नाचना गाना। हाँ। टीम के साथ रहते हैं। कौन से गाने पे डांस अच्छा लगता है? डांस तो कोई से भी गाने पर कर लेते हैं, ऐसा कोई वो प्रॉपर सॉन्ग नहीं है, जो गाना बजता है बस सारे एक साथ रहते हैं तो नाच लेते। अच्छा, ईरान में किया डांस? वहाँ पर भी मतलब जीतने के बाद थोड़ा एंजॉयमेंट करा था, और ईरान की टीम भी ठीक थी, उनके साथ हम बस में गए तो वहाँ पर भी उनके सॉन्ग पर हमने डांस करा। अच्छा, जब तुम लोग जीते तो सबसे पहले तुम लोगों का क्या रिएक्शन था? किसको इन्फॉर्म किया? हमारे जो फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है तेजस्वी सर, वो हमारे साथ ही थे, तो सबसे पहले हम उनके पास गए, क्योंकि यहाँ तक हम अब तक यहाँ पर जो भी हम फेडरेशन के सपोर्ट से। और घर वालों को कब बताया तुम लोगों ने? घर वालों को वो सारे लाइव मैच देख रहे थे तो उनको तब पता लग गया था जीत गई हमारी छोरियां। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो चलिए आप लोग आगे बढ़ते रहो और इसी तरह से जो मंजिल सोची है उसका लक्ष्य आप लोग जरूर पाएंगे, क्योंकि एक भरोसा है आप लोगों में, और भरोसा कहीं भी आदमी को किसी भी मंजिल तक पहुंचा देता है। वो आपका एक खुद का अपना एक गहना है, या यूं कहूं कि आपका अपना एक विश्वास है। दिवाली का टाइम था और दिवाली उमंग और उत्साह का पर्व होता है, लेकिन ये बच्चियां वहां पे बहरीन के अंदर उस सोने पे नजरें टिकाई हुई थी जो 22 तारीख को इनका मैच हुआ और उसको जीत के हासिल की। और हमारे यहाँ पे आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आप ऐसे आगे बढ़ती रहें, खेलते रहें, भारत का नाम रोशन करती रहें, अपने गांव का, शहर का, अपने पेरेंट्स का नाम भी आप इसी तरह से रोशन करते रहें। तो चलिए, नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।